लखनऊ स्थित मां वैष्णो देवी एजुकेशनल लॉ कॉलेज में दी लीगलाइट्स लखनऊ के सहयोग से राष्ट्रीय विधि शास्त्र सम्मेलन लेक्स फ्यूचुरा विधि एवं न्याय का भविष्य का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर में कई प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ, शिक्षाविद और अधिवक्ता उपस्थित रहे। सम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉक्टर RML लॉ विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अमरपाल सिंह रहे। उनके साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया के विधि विभाग के अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार की, श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा, मोटरयान दुर्घटना अधिकरण लखनऊ के पीठासीन अधिकारी माननीय रेखा अग्निहोत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता PK उपाध्याय, अधिवक्ता RK सिंह एवं कॉलेज के चीफ ट्रस्टी श्री अजय राज अग्रवाल विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा लिखित पुस्तक मानवाधिकार, आयाम और परिप्रेक्ष्य का भी भव्य विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। प्राचार्य ने सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं आभार व्यक्त किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रोफेसर अमरपाल सिंह और प्रोफेसर अशोक कुमार ने वर्तमान समय में विधि शास्त्र के सामने उभरती चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए उन्हें भविष्य में देश का नेतृत्व करने हेतु तैयार रहने का संदेश दिया। सम्मेलन के द्वितीय चरण अर्थात तकनीकी सत्र में देश भर के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए, जिससे कार्यक्रम की बौद्धिक गरिमा और बढ़ गई है। You have told us about the future of love, that change in the life of nature, except the rule of nature. And you have told us the yourself of knowledge, and also acknowledging the human, that how acknowledging is to be holy, the object of love. If one is practical person, we see immediately while we are passing the cases to more time. The most important that we have to speak about that. If we travel to the destination, not to the life of God, or maybe some travel like with the parents and relatives, in order to travel. And particularly, I was not thinking about that. One thing that we are we think about that. I was thinking about the law. We are one time is the feeling about I think there was maybe good, maybe satisfactory, but also we use having this society in the economy. Another aspect of that. So we are talking about another not relative who has to come and take our business. And they are learned that must be applied and to be applied in the other regions in the society because what is the you have to सर, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। सर, आज जो है मां वैष्णो लॉ कॉलेज लखनऊ में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें आप अतिथि के रूप में आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे किस प्रकार का सेमिनार रहा है। जी, पहले तो मैं सर्वप्रथम मां वैष्णो देवी महाविद्यालय विधि महाविद्यालय के प्रबंध समिति और अन्य आचार्य द्विवेदी जी और सदस्यों का मैं बधाई देता हूँ। इस समकालीन विषय पर जो विषय था आपका फ्यूचर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इस विषय पर कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया और ये वर्तमान समय में समकालीन विषय है, विषय पर चर्चा और बहुत सारी चीजें इस तरीके के नया आयाम परिभाषित करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर ये जो सेमिनार है ये विधि के क्षेत्र में लखनऊ और अन्य में एक नया और विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक। सर, इसके माध्यम से आप बच्चों को कोई संदेश देना चाहेंगे? विधि का शिक्षा का जो आयाम है वो कई सारे आयाम हैं और वर्तमान समय में जो कौशल विकास का बड़ा महत्वपूर्ण है। इस तरीके के जो कार्यक्रम है, सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है,
और आज एक महाविद्यालय में फूड हॉल का भी उद्घाटन हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये आज का जो वर्तमान आवश्यकता है डिजिटल शिक्षा की, कौशल विकास और व्यवहारिक ज्ञान है वो कैसे मिले, तो निश्चित तौर पर ये महाविद्यालय लखनऊ क्षेत्र में और विभिन्न तरीके के एक अनूठा मार्गदर्शक होगा कि विधि के विद्यार्थी अपने कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और कौशल विकास के ऊपर व्यवहारिक विधि का व्यवहारिक रूप में कैसे योगदान कैसे करेंगे, ये एक नया आयाम। सर, आजकल के विद्यार्थी अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करके जो है शिक्षा के पद में कहीं ना कहीं जाके आगे बढ़ के डगमगा जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की शिक्षा की दृढ़ मजबूती के लिए कोई संदेश? जी, निश्चित तौर पे आज हम क्योंकि सूचना विस्फोटक और औद्योगिक प्रौद्योगिक क्रांति के दौर में जी रहे हैं जहाँ सूचनाओं का बड़ा विस्फोट है, तो हमें महाविद्यालय के शिक्षक के तौर पे, गार्जियन के तौर पे, अभिभावक के तौर पे ये तय करना होगा, ये उनको एक संदेश देना होगा कि जो सूचनाएं हैं वो आपकी कौन सी सूचना महत्वपूर्ण है, कौन सी सूचना आपके काम की है, और इसमें बाइफरकेट करते हुए सूचना का प्रयोग निश्चित तौर पर एक इच्छित दिशा की तरफ सूचना का प्रयोग होगा तो हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छा करते हैं। निश्चित तौर पर ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विद्यार्थियों को सूचना का जो प्रयोग है, जो उसका उपयोग कौन सूचना उपयोगी है, कौन सूचना नहीं, ये अपने आप में एक ऐसा कौशल करना पड़ेगा और वो विधि के क्षेत्र में कैसे लागू किया जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ठीक, पहले तो हम आपका परिचय जानना चाह रहे हैं। मैं प्रोफेसर अमरपाल सिंह, वाइस चांसलर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ। सर, आज ये माँ वैष्णो लॉ कॉलेज में प्रोग्राम के दौरान आए, तो यहाँ के आपको कैसा लगा और आपने किस बिंदु पर जो है बच्चों को प्रकाश डाला और उनको प्रगति के रास्ते बताए? माँ वैष्णो लॉ कॉलेज ने एक सेमिनार का आयोजन किया, फ्यूचर ऑफ लॉ नेगोशिएटिंग द इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड जस्टिस। इस विषय पर इस सेमिनार के इनॉग्रेशन के सिलसिले में मैं यहाँ आया और मैंने ये समझाने का प्रयास किया विद्यार्थियों को कि टेक्नोलॉजी और लॉ समाज का बहुत भला कर सकते हैं। जस्टिस डिस्पेंसेशन में आम आदमी तक न्याय पहुँचे इस प्रक्रिया में, बशर्ते कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन उद्देश्यों और उन आदर्शों के परिप्रेक्ष्य में हो जो हमारे संविधान में, हमारे संविधान निर्माताओं ने रखे हैं, जिनके बारे में विस्तार से जिक्र किया और बच्चों को समझाने का प्रयास। आजकल के बच्चे कहाँ पर आकर मार्ग जो है भटकने का कार्य करते हैं? हर समय का अपना एक डायनामिक होता है। तो जहां आज की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो बहुत इंटेलिजेंट और एंटरप्राइजिंग है, समस्या ये है कि उनके पास धैर्य की बड़ी कमी है और इस धैर्य की कमी की वजह से कई बार बच्चे भटक जाते हैं। ये हम टीचर्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों के इस जो हम कमी को नोट कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। एक समस्या जो आजकल बच्चे फेस कर रहे हैं वो है स्ट्रेस और एंजाइटी की। यदि बच्चे स्वस्थ जीवन जिएंगे, स्वस्थ भोजन करेंगे, समय से उठेंगे जागेंगे, तो उनका जो है अच्छा शरीर की भी और मस्तिष्क की भी अच्छी ग्रोथ होगी और एंजाइटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी चीज। तो कुल मिलाकर के जो वर्तमान हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन, हमें तो विश्वास है कि ये जनरेशन बहुत अच्छा करने वाली है भविष्य में। छोटी मोटी समस्याएं हर जीवन में होती हैं, इस जनरेशन की भी समस्याएं हैं, लेकिन उन सब के बावजूद मुझे इस जनरेशन से बहुत आशाएं हैं और एज अ टीचर ऑफ लॉ में ये विश्वास करता हूँ कि ये बच्चे बहुत अच्छा करने वाले हैं आने वाले भविष्य। इस सेमिनार के माध्यम से आप माँ वैष्णो लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों और देश के अन्य विद्यार्थियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जो मैंने इनॉग्रल एड्रेस दिया, बेसिकली वही मेरा संदेश था कि टेक्नोलॉजी को हम अपना माध्यम बना करके और हमारे संविधान में जो स्थापित आदर्श हैं उनको आगे ले जाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
टेक्नोलॉजी हमारी मास्टर न बने, बल्कि हम टेक्नोलॉजी के मास्टर रहें और इसका हम पूरे समाज में और विशेष तौर पर जो पिछड़े और दलित वर्ग के लोग हैं उनको न्याय दिलाने में मदद कर सकें, यही संदेश लॉ के विद्यार्थियों के लिए मेरा है। समय समय पर कॉलेजों द्वारा इन प्रकार के सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, तो इन सेमिनारों के लगातार होने से इससे विद्यार्थियों के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, एक बाइबल में कहावत है कि एक किसी बात को यदि 100 बार कहा जाए तो वो गॉस्पेल ट्रुथ बन जाता है। तो जो हमारे आदर्श हैं, जब तक हम उनको बार बार हैमर नहीं करेंगे, बच्चों को हम सही रास्ते पर कैसे लाएंगे? यदि हमें ऐसा लगता है कि आने वाली जनरेशन भटक रही है, तो हमें बार बार उस आदर्शों के संदेश को देना है। और ये जो सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये एक उद्देश्य है, एक प्रयास है कि बच्चों को उन आदर्शों की तरफ मोड़ा जा सके, उन आदर्शों का संदेश बार बार दिया जा सके, जिससे बच्चों के दिमाग में ये हैमर होता रहे कि हमें हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है, कोई आदर्श है जिसके लिए हमें काम करना है। थैंक यू सर।